हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स क्लास। आज हम पढ़ेंगे 10 अगस्त 2021 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नागासाकी दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है 9 अगस्त को। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया जाता है। हर साल ये दिवस मनाया जाता है और इससे 3 दिन पूर्व हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। ध्यान रहे, जैसे 1945 में अमेरिका ने जापान के नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था, जो 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था, तब से ही यह दिवस मनाया जाता है। और इससे 3 दिन पूर्व हिरोशिमा में बम गिरा था, तो 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कांकोरी कांड का नाम बदल दिया है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने कांकोरी कांड का नाम बदल के काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। जैसा कि ध्यान रहे, आज़ादी की लड़ाई के दौरान अंग्रेजों को मात देने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा कई आंदोलन चलाए गए। एक तरफ जहां भारत छोड़ो आंदोलन की सालगिरह मनाई जा रही थी, तो 9 अगस्त के दिन ही बहुचर्चित कांकोरी कांड हुआ था। और इसी मौके पर यूपी में कई कार्यक्रम हुए, जिसमें इसका नाम काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया। इस कार्यक्रम में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और वहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समेत कई अतिथि भी शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की पहली बैठक कोलंबो, श्रीलंका में आयोजित हुई है। भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच यह बैठक आयोजित हुई थी और ये 4 अगस्त को हुई थी। इस दौरान बांग्लादेश, मॉरिशस और सेशेल्स देशों ने भी पर्यवेक्षकों के रूप में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अनुपम श्याम का निधन हुआ, वे कौन थे? तो एक्टर अनुपम श्याम, जिनका हाल ही में निधन हो गया, एक फेमस अभिनेता थे और ये 63 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। किडनी की बीमारी से ग्रस्त थे और ये सीरियल में ठाकुर सज्जन सिंह के नाम से काफ़ी मशहूर हुए थे। इनकी सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी मदद की थी और इसके अलावा सोनू सूद, मनोज वाजपेयी, राजा भैया जैसी मशहूर हस्तियों ने भी इनके बुरे दिनों में इनके मदद की थी, लेकिन अंत में ये बच नहीं पाए और इनका निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध मशहूर कार्टूनिस्ट और लोकगीत कलाकार पीएस बनर्जी का निधन हुआ? तो इसका आंसर है केरल। केरल राज्य के मशहूर कार्टूनिस्ट और लोकगीत कलाकार पीएस बनर्जी का निधन हो गया। इनका निधन आफ्टर कोविड पोस्ट ट्रीटमेंट चल रहा था, उस दौरान इनका निधन हुआ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वंदना कटारिया को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड राज्य सरकार ने। वंदना कटारिया भारतीय हॉकी टीम की खिलाड़ी हैं और इन्हें उत्तराखंड राज्य सरकार ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है बेटी बचाओ कैंपेन का। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ई नगर मोबाइल ऐप लॉन्च की है? तो इसका आंसर है गुजरात। गुजरात राज्य ने ई नगर मोबाइल ऐप लॉन्च की है, जिसे विजय रूपाणी मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया था। ई नगर मोबाइल ऐप के थ्रू 52 सर्विसेज की योजना शुरू की गई है, जिसके थ्रू घर बैठे ही आप कई तरह की सर्विस ले पाएंगे।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने कम लागत वाली जल शोधन इकाई विकसित की है? तो इसका आंसर है आईआईटी जोधपुर ने। आईआईटी जोधपुर के अनुसंधानकर्ताओं ने राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में स्कूलों के लिए कम कीमत वाला जल शुद्धिकरण और शोधन इकाई विकसित की है। अनुसंधान टीम के अनुसार अपशिष्ट जल शोधन इकाई राजस्थान जैसे जल की कमी वाले क्षेत्रों में हाथ धोने की आदत को प्रोत्साहित करेगा। अगला क्वेश्चन है, 10 अगस्त को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 10 अगस्त को पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय बायोडीजल दिवस मनाया जाता है। सर्वप्रथम 10 अगस्त 1893 को जर्मनी के ऑक्सबर्ग में रुडोल्फ डीजल ने मूंगफली के तेल से भरे अपने इंजन के प्रमुख मॉडल को दिखाया। इसलिए 10 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय बायोडीजल दिवस घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दिल्ली में कोविड-19 के प्रभावी प्रबंधन के लिए जीआरएपी को लागू करने का आदेश जारी किया? जीआरएपी फुल फॉर्म है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। तो दिल्ली में इसे हाल ही में लागू किया गया है, जिसे दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लागू किया है। इस जीआरएपी के 4 तरह के अलर्ट लेवल होते हैं, जिसमें लेवल 1 येलो, लेवल 2 एम्बर, लेवल 3 ऑरेंज और लेवल 4 रेड। तो लेवल येलो तब लागू होता है जब लगातार 2 दिनों तक पॉजिटिविटी रेट 0.5% से ज़्यादा हो, और लेवल 2 यह तब लागू होता है जब लगातार 2 दिनों तक 1% से ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट हो, और लेवल 3 ऑरेंज यह तब लागू होता है जब लगातार 2 दिनों तक 2% से ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट हो, और फाइनल लेवल 4 यह तब लागू होता है जब लगातार 2 दिनों तक 5% से ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट रहे। तो इस प्रकार से इसमें 4 लेवल घोषित की गई है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10 अगस्त को किस राज्य में उज्ज्वला योजना 2.0 लॉन्च करेंगे? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के महोबा ज़िले में 1000 महिलाओं को नए एलपीजी कनेक्शन देकर इस योजना को लॉन्च करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा में संविधान का कौन सा संशोधन बिल पेश किया गया है? तो इसका आंसर है 127वां। संविधान का 127वां संशोधन बिल लोकसभा में पास हो गया। इस बिल में राज्यों को ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस हाई कोर्ट ने ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने वाले तमिलनाडु के कानून को रद्द कर दिया है? तो इसका आंसर है मद्रास हाई कोर्ट ने। मद्रास हाई कोर्ट ने ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने वाले तमिलनाडु के कानून को रद्द कर दिया। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस मंत्रालय के तत्वाधान में रक्षा साइबर एजेंसी की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है? तो इसका आंसर है रक्षा मंत्रालय। लोकसभा में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बताया कि सरकार ने साइबर खतरों को कम करने के लिए रक्षा साइबर एजेंसी की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह एजेंसी रक्षा मंत्रालय के तहत काम करेगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल फॉर न्यू अपडेट्स।